सिंह कहाँ पर चलना है यार? सिगरेट तो ऐसा फूंक रहा है जैसे साले जामताली का भट्टा से धुआं निकल रहा है। साले शेरा सिंह को मालूम होना चाहिए हम खरीदते नहीं है बल्कि मांग के पीते हैं। ये तो सारे सब दिन की आदत है तुम्हारी। अरे जब आप हैं तो फिर कमी किस चीज की है शेरा? सारी बात छोड़। हाँ छोड़ दिया हम। क्या कहना है पहले बताओ। शेरा सिंह इस वक्त हम लोग खंडारे पे आ गए हैं। सबसे पहले चलकर सरदार जी से मुलाकात करते हैं। सही कह रहा है सरदार जी। डाकू खरपोटी सिंह, हम लोग पहले चलते हैं सरदार जी के पास। उनसे माँ भवानी का नाम लेते हैं। जो सरदार जी बोलेंगे वो किया जाएगा। सिगरेट लिए हो कि नहीं? क्या बोला बे? मैं मांग के पीता हूँ ना, खानदानी पेशा है हमारा। मांगता है क्या साले? हाँ। एक काम करो, पहले चलो सरदार जी से हम लोग जय माँ भवानी का नाम लेते हैं। उसके बाद सरदार जी जो कहेंगे सो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। सरदार जी, जब हम दोनों भाई गुफा में आते थे तो आपका चेहरा खुशियों से खिला रहता था। आज बात क्या है, चेहरा भी मुरझा है और आंख से आंसू भी गिर रहे हैं। जब तक इस उदासी का कारण आप नहीं बताएंगे तब तक हम दोनों भाई आपका पैर नहीं छोड़ेंगे। शेरा सिंह जी सरदार जी। तुम जानना चाहते हो कि आखिर मेरे उदासी का कारण क्या है? जी सरदार जी। तो ठीक है, तुम मेरे उदासी का कारण जानना चाहते हो। मैं अपना उदासी का कारण बताऊंगा, लेकिन बताने से पहले एक बात मेरी नोट कर लो। क्या बात है? मैं अपने उदासी का कारण बता रहा हूं, लेकिन यह चीज सुनने और सहने से पहले तुम दोनों भाइयों को अपने कलेजे पर पत्थर रखना होगा। ऐसी क्या बात है सरदार जी? अगर तुम जानना चाहते हो कि मेरे आंखों से आंसू क्यों बह रहा है और मैं इतना उदास क्यों बैठा हूँ, जी सरदार जी। तो मेरी बात को सुनो कि मेरी याद बीती मेरी कहानी क्या है। शेरा सिंह, जी सरदार जी। शायद तुझको मालूम नहीं होगा रे। ये उस समय की बात है जब मैं बहुत छोटा सा था। जब मैं बहुत छोटा सा था, मेरे परिवार में 5 सदस्य थे, जो कि मैं इसी धारा नगरी का रहने वाला था। मेरे परिवार में 5 सदस्य थे, जिसमें से मेरे पिताजी, जिनका नाम श्रीमान गोपी किसान था, और मेरी माता थी जिनका नाम श्रीमती सुशीला देवी था, और मैं जो कि मेरा नाम हीरा, और मैं से छोटा मेरा भाई जिसका नाम मोती, और उससे भी छोटी एक बहन थी जिसका नाम सपना था। एक समय की बात है जब मेरे घर में बहुत लाचारी का वक्त था रे। जी सरदार जी। उस समय मेरे पिताजी मेरे ऐसे ग्राम सभा के जमींदार बाबू बादल सिंह के यहाँ काम करते थे। बाबू बादल सिंह के यहाँ काम करते थे, और घर में तकलीफ मुसीबत आने की वजह से मेरे पिताजी बाबू बादल सिंह से 500 रुपए कर्ज लाए थे। क्या कहते हैं सरदार जी? और काफी समय बीत जाने के बाद मेरे पिताजी मजबूरी के वजह से वो 500 रुपए बाबू बादल सिंह को अदा न कर पाए। एक दिन बाबू बादल सिंह मेरे दरवाजे पर आया और मेरे पिताजी से अपना 500 रुपए कर्ज मांगने लगा, लेकिन मजबूर मेरे पिताजी वो 500 रुपए अदा न कर पाए। बोला वो जमींदार की गोपी किसान मेरे को आज अपना कर्ज 500 रुपए तुरंत चाहिए। मेरे पिताजी बोले कि बाबू बादल सिंह, मेरे 2 बेटे हैं, 2 औलाद है,
कमाकर आपका एक एक पाई अदा कर देंगे। लेकिन वो हरामखोर बादल सिंह एक नहीं माना। ये बात सुनकर उठाई अपनी राइफल और मेरे पिताजी को गोली उसके बाद क्या हुआ सरदार? मेरे पिताजी को गोली मार दिया और जब गोली की आवाज मेरी माँ सुनी, इसलिए कि मेरी माँ उस वक्त घर में नहीं थी। हम दो भाई और एक बहन के लिए गांव में कुछ खाने के लिए मांगने के लिए गई थी। जब मेरी माँ उस गोली की आवाज को सुनी, भागी भागी अपने घर पे आई और क्या देखती है कि मेरे पिताजी जमीन पे तड़प रहे हैं। मेरी माँ जाके उस जमींदार बादल सिंह के पैरों पे गिर पड़ी कि जमींदार, आपने ये क्या किया? वो हरामखोर बादल सिंह मेरी माँ के गले को हाथ लगाया और ऐसा धक्का, ऐसा ठोकर मारा कि मेरी माँ जाकर एक दीवार से टकराई। टकराने के बाद मेरी माँ को भी मार दिया। मारने के बाद मेरी टूटी फूटी झोपड़ी में आग लगा दी और आग लगाने के बाद मेरे माता पिता दोनों को जलती हुई आग में थे। उस आग में फेंक दिया। मैं छोटा सा था, मजबूर था, कुछ करने के लायक नहीं था, फिर भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं दौड़ा हुआ आया, उस बादल सिंह के गिरेबान पर अपना हाथ डाल दिया। जब अपना हाथ उस बादल सिंह के गिरेबान तक पहुंचाया तो बादल सिंह सोचा कि ये छोटा सा लड़का मेरे आकर मेरे गिरेबान पर हाथ डाल दिया। वो हरामखोर उठाया अपना राइफल और अपने राइफल के पिछले हिस्से से मेरे सर पर ऐसा चोट मारा। मारने के बाद मुझको पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। फेंकने के बाद मुझको कुछ नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली, जब मुझको होश आया तो मैं क्या देखता हूं कि चंबल घाटी में डाकुओं के गिरोह में मैं शामिल हूं। उसके बाद जो मेरे सरदार थे, मैं उनसे अपनी पूरी आपबीती बताया। उसके बाद बोला कि मुझको मेरे घर का एड्रेस, मेरे घर का पता दीजिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूं। वो सरदार जी बोले कि बेटा हीरा, अगर तुम घर जाओगे, इस हालत में अगर तुम घर जाओगे और अपने माता पिता या अपना बदला नहीं ले पाओगे तो दुनिया तुम्हें थूकेगी। दुनिया तुम्हें कहेगी, अरे हीरा, तू अपने माता पिता का बदला नहीं ले पाया। उस समय मेरे सरदार जी ने बोला कि अगर तुमको अपने माता पिता का बदला लेना है तो आज से अपना नाम हीरा बदलकर डाकू गंगा सिंह के नाम से मशहूर हो जाओ। डाकू गंगा सिंह के नाम से मशहूर हो जा। उस दिन से मेरा नाम डाकू गंगा सिंह हो गया। यही मेरी आपबीती है शेरा सिंह। ज्यादा वार्तालाप करने का टाइम नहीं है। मैं सोच रहा हूं चलो इस वक्त पता चलता है हरामखोर आज उस जमींदार बादल सिंह मुझसे बचकर जाना नहीं चाहिए। अरे हरामखोर बादल सिंह, बहुत बुरा मौत पाएगा रे। आ रहा हूं तेरे पास। कैसा सरदार जी, कैसा चल रहा है? शेरा सिंह, चलो इस वक्त सरदार जी बादल सिंह के पास चलते हैं। चलिए सरदार जी। क्या बात है सरदार
दिन बुराई लोगों ने शहर में जिस दिन कत्ल हुआ था हुआ था ईद मनाई लोगों ने हरिओम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हम खाई तो हर लोग के पेट भर जाए। अब आप लोग से कहा गई माई बहनों ने काका दादा भैया हरे कि पहले हम गए बनारस, हुआ स्नान करे, भोलेनाथ के दर्शन करे, उसके बाद आए प्रयागराज, हुआ स्नान करे, संगम नहाए, बड़े हनुमान के दर्शन करे, उसके बाद ऐसे घूम सीधा अपने कुटिया पे आई गए। लेकिन कुटिया पे का देखत यही कि तनको साफ सफाई है ही नहीं। अब घरे में हमारे दुई दुई चेला, दोनों में के को पता नहीं आवे दे। अगर बेटा आज हमारे पास आए तो आज मैं खबर लूंगी, वो भी कैसे कि मना भतारा बाप रे बाप, अपने भक्तियां माई के 50 दाएं के देखा मावा, इतनी बड़ी हवेली छोड़ के 500 मीटर दूर पे कुटिया बनावे का जरूरी है। तो कहा था बेटा तुम नहीं समझ पाओगी, भक्ति जो होती है ना एकांत में होती है। बतावा हम हवेली काम धंधा देखी कि कुटिया देख रेख करी, इनका पानी भरी, फूल ले आई, तमाम काम रहा था। अब हम हवेली से चलाए, देखा यहाँ कुटिया को साफ सफाई ना आई बात है। एकांत पाए के कजनी कितना दरुहा दारू पियन चखना ही भूल के चला गए सारे।
हमार पन्नी फाड़ के फेंके बाटे। अगर हम भक्तिनिया माई सब गंदगी देखे तो पहला नंबर नौकरी से बर्खास्त कर दे। बाप रे बाप, गुटका की पन्नी फाड़ के फेंके, गांजा पिए सारे साफी ही छोड़ कर चला गया। कौन बात नहीं बा। अगर हम आए न गवाही, सबसे पहले चलते ही कुटिया के अंदर झाड़ू निकालेंगे, सफाई करेंगे, उसके बाद एक बाल्टी पानी भरा, माला फूल ले आओ, अब जाए के भाई साहब खैर बा नहीं तो खैर आज नहीं बाटे। कहूँ माई हमार आए जाई तो जान ला कि आज बर्खास्त नौकरी से। पहले कुटिया के अंदर झाड़ू ले आवे। कहो ई भक्तिनिया माई ने हाय कि कौनो नवरातन के महीना में दुर्गा माई के मूर्ति स्थापित कर दिए बाटे। माई नहीं, अब खैर नहीं बाटे, अब खैर नहीं बे बेटा, नौकरी गई, सफाई नहीं भाई बाटे, अब झाड़ू छोड़ा बेटा, माई पहले पाँव पकड़ा। हे पहलवान साहब तू इज्जत पानी रखा बालू। माई माई कनकना कनकना तबा कनकना हो माँ, कनकना हो माँ। हम कहे माई भक्तिनिया पा लगही। माटी दियो नो, एक तो पहली बार तई लेट, अब कहबे भक्तिनिया माई तनख्वाह कम बा बढ़ाई दे हमार रेट। करे अम्मी मतलब तीन छः में तोहार अम्मी की याद आवती है माटी दी। ये तो तरीका अरे पहले गई करे तो का कहा चाहे प्रमोद बेटवा कि भक्तिनिया माई पाँव लागी। उठ रहे उठ उठ सारी परदवा उठ गए। भैया सुअर बहादुर जय तैलात पौध शुद्ध हो जातो। बुढ़ाई गेला सार बोले सहू नहीं बा। नहीं तो कई कहात क्या बा कि भैया सुअर बहादुर ये परमुतवा है ना, परमूत शिव बहादुर नाम। ए परमूत अरे माटी दो तू तो अपन जबान सुधार ले। यही नाम नहीं गए बा, कई नाम बा प्रमोद, प्रमोद ना है। समासुर भाग ना हुआ है। फालतू बात जी बोला, कायदे से बोलबे। अब कायदे में बोलबे तो फायदे में रह। वो सारे तो का सारे बही रहा तू। ई का माई पे लगही कब सहूर हो तोरे बे। समझाओ देख माई भक्तिन बा ते कायदे के बात बोले चाही जो माई के अच्छा लागे। जैसे आज सीख लिया कैसे कीम जा था चलते ही माई करे बे जोन करे तई पै लगी जैसे कर मुझे करे। अब भूल बात जूता तो बीस जूता मारा भोसड़ी रहे तो होगा। सुन स्कीन जा था हम कहा माई अरहर में दे। माई भक्तिनिया रहारिम ना दे, चली चली ओ बदरिम दे माटी दे उनु। इनसे सीख कैसे कीन जात। अरे शिव बहादुर बेटवा ओका कहा चाहे कि माई भक्तिनिया हर हर महादेव।
तोहका सारे मारम न पीटब ले चलब सारे कौनो गौशाला में छोड़ दी बेचारे। हाँ सारे वही पड़ा रहबे तोहरे सहूर न होए सारे के कब्बा न होए अंतिम बार चलते ही माइस कराई अरे हर जब बीटा रहा हम कहे माई भक्तिनिया घर निकाल। सही कहे माई भक्तिनिया ढाई निकार छोटकी छोटकी तू पकड़ ला मोटकी तोहरे बाबू सीधी सभी पकड़ैया हम माटी दियो न तो का कहा जाएगी माई भक्तिनिया धान निरंकार ए माई केवट के जहात माटी दियो नु मछरिन के बात करबे ए माई गुस्सा जी ने इनका सर को हम सुधार अब उतारे है देख 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 6 नंबर यार उतार जूता बीसन मोजा मारत होगा हम जूता उतार के तू मुड़े पर रख दिया कि मोजा सुंघा दिया वैसे मर जाई सारे कितना समझाई हम माई